प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है और इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाले रोजगारों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव देती है, जिसका भुगतान 2 किश्तों में किया जाता है। नेट एम्बिट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्टाफिंग धीरज गोसाई से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने खास बातचीत में बताया है कि उनकी कंपनी ने भी देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में करीब 40 से 45,000 लोगों को रोजगार प्रदान किए हैं। विकसित भारत रोजगार योजना पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेट एम्बिट के COO स्टाफिंग धीरज गोसाई साहब। बहुत ही पॉजिटिव स्कीम है। प्रधानमंत्री जी जो फोकस करते हैं विकसित भारत की तरफ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग बहुत ही मेजर लीवर्स हैं टुवर्ड्स विकसित भारत। एंड इस स्कीम के लिए एक्साइटमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ है। और स्पेशली अगर जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ जॉब्स 2027, तो मुझे लगता है 3.5 करोड़ से बहुत ज़्यादा ही जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी इससे। बहुत सारे फ्रेशर्स हायर हो रहे हैं इंडस्ट्री में। कंपनीज बहुत एक्साइटेड हैं फ्रेशर्स को हायर करने के लिए। और आई थिंक 6 मंथ्स बाद जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयज़ को मिल गया है, एम्प्लॉयर्स को मिल गया है, तो ओवरऑल बहुत एक्साइटमेंट और पॉजिटिव वेव है ELI स्कीम के लिए मार्केट में। आप अब तक कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं? अगर आप देखिए, हम नेट एम्बिट को इस तरीके से देखते हैं कि हम एक फ्लोइंग रिवर हैं और नेट एम्बिट के वेरियस बिजनेसेस हैं और वो डिस्टिंक्ट बैंक्स हैं रिवर्स के। एंड हर बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास अगर इस टाइम पे 40,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, 40-45,000 एम्प्लॉयज़ हैं। वो ना सिर्फ Tier 1, Tier 2, Tier 3 लोकेशंस बल्कि भारत के ग्राम लेवल, तहसील लेवल, पंचायत लेवल पे हैं। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बहुत है कंट्री में और इस टाइम पे हर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट है और इतना ज़्यादा जॉब वैकेंसीज है। आई थिंक इंडिया जिस स्टेज पे इस टाइम है, इस टाइम पे हर यूथ के लिए कोई ना कोई जॉब अवेलेबल है। EPFO की अगर बात की जाए तो किस तरह देखते हैं रोजगार और श्रम मंत्रालय का EPFO काम कर रहा है? आई थिंक EPFO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इट एक्ट्स एज अ सेविंग स्कीम। एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट होता है एंड अल्टीमेटली आई थिंक फ्रॉम अ सोशल सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ एम्प्लॉयमेंट स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सेविंग स्टैंड पॉइंट, आई थिंक इट्स अ वेरी बेनिफिशियल स्कीम फॉर अ एम्प्लॉय। PF और ESIC एक एम्प्लॉयमेंट के पिलर्स हैं और जिसको हम सोशल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। और जो आई थिंक इंडिया में खासकर PF ESIC की एक वर्कर लेवल पे या एम्प्लॉई लेवल पे बहुत बेनिफिट है। आई थिंक अभी हमारे एक एम्प्लॉई हैं UP के किसी रिमोट लोकेशन में हैं, उनका काफ़ी सीरियस तबीयत ख़राब हो गया। ESIC की मदद से ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल बर्डन नहीं है उनकी फैमिली को, इलाज बहुत अच्छा हुआ। ESIC के हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ ESIC की इतनी ज़्यादा अच्छी हैं एंड वो जल्दी से अपना काम कर पाए। तो आई थिंक ये और इस टाइम पे ऑटोमेशन इतना ज़्यादा है। अगर मैं सरकारी स्कीम्स बोलूँ, स्पेशली EPFO में, आई थिंक प्रधानमंत्री जी एक बटन क्लिक करते हैं और करोड़ों लोगों को और कंपनीज़ को बेनिफिट आ जाता है। आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव वेव है ओवरऑल। 2027 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट मिलता है। कि जो हमने 3.5 करोड़ का एक विजन और टारगेट है टुवर्ड्स 2027 टू हैव न्यू एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा है, वी ऑल सी इट ओवर अचीविंग इट। मार्केट में इतनी जॉब वैकेंसीज हैं एंड आई थिंक एज अ कंट्री वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत सारे बच्चे लेबर वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, लाखों बच्चे लेबर वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं हर महीने। तो आई थिंक इसका बेनिफिट 360 डिग्रीज है। इसका बेनिफिट एक इकोनॉमी लेवल पे है, एक एम्प्लॉयर लेवल पे है, एम्प्लॉई लेवल पे है और एक सेंटिमेंट लेवल पे है सबसे इम्पोर्टेंट। धीरज गोसाई जी जो बता रहे थे कि किस तरह से ये योजना न केवल एम्प्लॉयर्स के लिए बल्कि एम्प्लॉय के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, नोएडा।